हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। आज से एक बार फिर आप लोगों का मेरे ऑनलाइन सेगमेंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं 11th क्लास का जो पोएम है पहला, आ फोटोग्राफ। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये तो आपको पता ही है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों का सिलेबस क्या मर्ज कर दिया गया है। ये दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। तो हम उसी विषय में उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पोएम के अंदर से पहली पोएम हम उठाते हैं आ फोटोग्राफ। कौन सा है? आ फोटोग्राफ। इसके राइटर हैं शर्ले टॉलसन इसके कौन है? राइटर हैं। वैसे अभी आपको बता दूं, अभी से आप 11th क्लास में हैबिट डाल लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 12th क्लास में आपको राइटरों के नाम और प्रोज के चैप्टर हैं उनको याद रखना है। उसी प्रकार जो पोएम होती हैं, पोएम के नेम्स याद रखने हैं आप लोगों को, और पोएट का नाम वगैरह भी याद रखना है, यानी कवियों के भी नाम आपको याद रखने, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं स्टेंजा को देकर। तो इस वीडियो में हम लोग ये फोटोग्राफ हमारा जो पोएम है इसकी समरी की भी बात करेंगे और डिटेल में पैराग्राफ के हिसाब से समझेंगे भी, है ना। तो फिर आपको थोड़ा बता दूं इसमें क्या है। इसमें हमारी जो पोइटस हैं, पोइटस बोले तो कवियत्री हैं, उन्होंने अपनी मम्मी जी के बारे में इस पोएम को लिखा है। एक्चुअली में जो मम्मी जी थी और मम्मी जी की दो कजन सिस्टर भी थी। कजन सिस्टर बोले तो चचेरी बहन, उनके बारे में कवित्री ने क्या किया है, इस पोएम को लिखा है। एक्चुअली में उनकी जो मम्मी जी थी वो कहां पे गई थी, एक बार पैडलिंग करने के लिए। पैडलिंग बोले तो कहीं से समुद्र के किनारे पे जाना या किसी तालाब वगैरह में जाना और वहां पे मस्ती से तैरना, उसको क्या बोला था? पैडलिंग, यानी पानी में हाथ पैरों को चलाना, उसको पैडलिंग बोला जाता है। तो इसकी मम्मी जी थी, जब यंग एज में थी तो यंग एज के दौरान कवित्री की मम्मी जी यानी पोएटस की मम्मी जी अपने दोनों चचेरी सिस्टरों के साथ कहां जाती हैं? पैडलिंग करने के लिए जाती हैं पानी के अंदर। उस समय ये वहां पे फोटो वगैरह भी क्या है खिंचवाती हैं, और वहां पे बीच के या समुद्र के किनारे पे काफी क्या एंजॉयमेंट भी लेती हैं। और लेकिन एक कवित्री को इस पोएम में दुख क्या है कि अब वो उनकी माँ का देहांत हो चुका है, अर्थात माँ की मृत्यु हो चुकी है। और कवित्री को तो पसंद क्या था? कवित्री को पसंद था अपनी माँ का मुस्कुराना, यानी माँ की मुस्कुराहट इनके लिए बहुत ही अच्छा काम करती थी। लेकिन अब दोनों के लिए क्या है, ये चीजें नहीं है। ना तो कवित्री के लिए माँ की मुस्कान बची है और ना ही इनकी जो मम्मी जी थी, उन जो पैडलिंग किया करती थी, उनकी जो यंग एज थी वो अभी नहीं है। कहने का सेंस है। तो इस वीडियो में हम लोग कवित्री के मम्मी जी के बारे में बातें करने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग डिटेल में। द कार्डबोर्ड माने क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या होता है, फोटो वगैरह ना किसी फ्रेम में लगा होता है ना, उसको कार्डबोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड जो पोइटस हैं, कवित्री हैं, वो क्या करते हैं? कार्डबोर्ड को देखते हैं। मम्मी तो खत्म हो गई हैं, तो आप जानते हैं फोटो वगैरह में क्या होता है, काफी लाइफ टाइम क्या होते हैं, चीजें रहती हैं। यानी किसी बंदे की मृत्यु भी हो जाए ना, तो उसको मिस करने के लिए, अर्थात अगर उसको वो मिस होता है ना, अर्थात उसकी याद वगैरह आती है, तो हम फोटो वगैरह को भी हम लोग देख लेते हैं। उसी प्रकार क्या करें, जो कवित्री हैं इस फोटो को देखकर इस पोएम को आपको बता रही हैं। द कार्डबोर्ड में फोटो लगा हुआ था किसका? उनकी मम्मी जी का, उनकी जो मम्मी जी की दो चचेरी बहन थी उनका। तो द कार्डबोर्ड मीन्स ऐसा फ्रेम जिसमें फोटो लगा रहता है। द कार्डबोर्ड शोज मी माने मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, क्या कैसा था, अर्थात इस फोटो में, इस कार्डबोर्ड में किस प्रकार फोटो थी और क्या वो कर रही थी। क्लियर? द कार्डबोर्ड शोज मी या कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, हाउ इट वॉज, एक कैसे हुआ था, अर्थात उस कार्डबोर्ड में किस प्रकार की फोटो थी। आगे ध्यान दें, फोटो क्या थी? बेन माने जब, द टू माने दो, गर्ल कजन्स, दो चचेरी लड़कियां, बेंट माने गई थी पैडलिंग के लिए। पैडलिंग मैंने अभी बताया था आपको, पैडलिंग माने क्या होता है? पानी में जाना और हाथ पैरों को चलाना, तैरने की अवस्था में। पैडलिंग ईच वन होल्डिंग माने पकड़कर, वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी मेरी मम्मी जी के एक हाथ को पकड़कर उनकी दो चचेरी बहनें, उनकी दो
चचेरी बहनें पानी में क्या कर रही थी? पेडलिंग कर रही थी, अर्थात पानी में हाथ पैरों को चला रही थी और बहुत ही प्रसन्न अवस्था में थी। एक कार्डबोर्ड क्या है? उस कावित्री को, उस पोएट्रेस को एक चीजें दिखाता है। यानी जो कार्डबोर्ड में, यानी उस फोटो फ्रेम में सब कुछ लगा हुआ है, उसमें सबको शो है। ये चीज क्या है? सबको शो है। यानी उन तीनों का फोटो भी है, कावित्री की मम्मी का फोटो भी है, उनकी मौसी जी का भी फोटो है, और किस प्रकार पानी के अंदर वो एंजॉय कर रही है, सब कुछ उस फोटो फ्रेम के अंदर है, यानी कार्डबोर्ड के अंदर है। यही चीज आपको वो बता रही है। क्लियर? आगे ध्यान दें। एंड और सी द बिग गर्ल, वह सबसे बड़ी है, यानी उनकी जो मम्मी थी पोएटस की, वो सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, लगभग 12 वर्ष की अवस्था थी। इस समय जो कावित्री फोटो को देख रही हैं, उस फोटो में उस समय क्या थी? उनकी मम्मी की एज लगभग 12 वर्ष थी और वो अपनी चचेरी बहनों में सबसे बड़ी थी। ऑल थ्री स्टूड, तीनों, स्टूड माने खड़ी हुई हैं, स्टिल माने स्टिल अभी तक, टू स्माइल मुस्कुराते हुए, थ्रू देयर हेयर अपने बालों से, एट द अंकल विद द कैमरा। इसका सेंस क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कविता में भावांश निकाला आता है, यानी कावित्री की मम्मी जी और उनकी दोनों चचेरी बहनें खड़ी हुई थी, बाल वगैरह, जो बाल वगैरह थे वो बिखरे हुए थे, उनके बाल वगैरह बिखरे हुए थे, और जो अंकल क्या कर रहे थे? फोटो ले रहे थे ना कैमरा से, उनकी ओर चेहरा करके मुस्कुरा रही थी। क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी। यही सेंस इस लाइन का है। आगे ध्यान दें। आ स्वीट फेस, उनका बहुत ही अच्छा चेहरा था। माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, यानी मेरे पैदा होने से पहले मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी लगती थी, उनका चेहरा बहुत अच्छा था। एक कौन बोलती है? एक कावित्री बोलती है उस फोटो फ्रेम को देखकर। आगे देखें, आगे क्या कह रहा है, क्या कह रही है वो? एट द सी, ये दो लाइनों में एग्जाम वगैरह में आ सकते हैं, दो लाइन काफी डीप मीनिंग रखती हैं और बहुत ही गहरा सेंस है, आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। एट द सी, और जो समुद्र है ना, विच एपियर्स, जो प्रतीत होता है, एपियर्स माने प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस, लेस माने कम, चेंज माने बदलना। जो ये समुद्र है ना, जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है, बॉस्ड माने धोता है, देर माने उनके, टेरिवली माने अत्यधिक, टेरिवली माने अत्यधिक, ट्रांजेंट, ट्रांजेंट माने होता है ऐसी वस्तु जो कुछ समय के लिए रहती हो, कुछ समय के लिए रहती हो। फीट माने पैरों को। अर्थात ये दोनों लाइन क्या कहने चाह रही हैं? समुद्र ऐसे व्यक्तियों के पैरों को धोता है, अर्थात समुद्र ऐसे, समुद्र के अंदर ऐसे व्यक्ति एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अर्थात हम सब मानव एक ना दिन हमको क्या करना है? सबको मरना है। तो क्या है? समुद्र तो कभी चेंज नहीं होता है, समुद्र तो आप जानते हैं क्यों, निर्जीव है, निर्जीव की कभी मृत्यु नहीं होती है। उसी प्रकार वो कहना चाह रहे हैं, डीप सेंस है कि समुद्र तो नहीं बदला है, समुद्र तो नहीं बदला है, लेकिन ट्रांजेंट मैंने बताया शॉर्ट लिव्ड, मेरी मम्मी जी थी उनका जीवन तो शॉर्ट था, उनके पैरों को समुद्र ने क्या किया था? धोया था। अर्थात कहना ही चाह रहा है कि समुद्र कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति यहाँ पे आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, ये कहना वो चाह रही हैं। आगे देखें, आगे वो क्या कह रही हैं? सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 और 30 साल के बाद, सम 20-30 ईयर्स लेटर, कुछ 20 या 30 साल के बाद, सी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट माने हुई थी तस्वीर, उनकी मां ने जब इस फोटो को लगभग 20 या 30 साल के बाद देखा था, तो सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, और वो स्नैपशॉट को यानी तस्वीर में अपने फोटो को देखकर क्या कर रही थी? मुस्कुरा रही थी, मरने से पहले। अभी तो बताया था उनकी मां की देहांत हो चुका है, उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन सम 20-30 ईयर्स लेटर जब उन्होंने, उनकी मां ने अपने इस फोटो को लगभग 20 या 30 साल के बाद देखा था, तो सी हैड लाफ एट द स्नैपशॉट, स्नैपशॉट माने भी तस्वीर होती है, तो तस्वीर को देखकर
हंस रही थी और कह रही थी सी देखो बेटी, बेटी क्या यहाँ पे नाम है, एंड डॉली, यानी कह सकते हैं दोनों नाम किसके हैं, यानी राइटर जो कावित्री थी, कावित्रियों की जो मम्मी की जो चचेरी बहन थी, उन दोनों के नाम क्या है, बेटी और डॉली। तस्वीर को उनकी मां देख रही थी और उनसे बोल रही थी देखो कि हम उस समय कैसे लग रहे हैं। सी हेड से वो कहती हैं, एंड लुक देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अप, पहनना या तैयार करना, अस माने हमें, फॉर द बीच माने समुद्र के किनारे के लिए, और वो कहती हैं कि देखो तस्वीर को देखो, हमें उस समय समुद्र के किनारे हम एंजॉय करने के लिए जाते थे या नहाने के लिए जाते थे, तो उस समय हमें कैसे तैयार किया जाता था, क्योंकि तैयार किया जाता था। कहने का मतलब क्या है कि कावित्री की जो मम्मी जी थी 12 साल की थी और उनकी 2 चचेरी बहन थी और छोटी होंगी, तो उनके घर वाले तैयार करते होंगे ना, तो तस्वीर को देखकर अब वो बोल रही थी कि देखो हमें उस समय किस प्रकार तैयार किया जाता था। कैसे बोल रही हैं, डॉली और बेटी से ऐसा वो बोल रही हैं। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, अब जो कावित्री है थोड़ी सी उनको क्या है, दुख है, वो बोल रही है द सी हॉलीडे, समुद्र की छुट्टियां, यानी समुद्र पर जाके छुट्टियों को क्या करना, छुट्टियां व्यतीत करना। सी हॉलीडे आप जानते होंगे, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, अब तो समुद्र के पास जाके छुट्टियों को व्यतीत करना उनका पास्ट बन चुका है। माइन, और मेरे लिए, कावित्री क्या कहती है, और मेरे लिए, इज हर लाफ्टर, उनकी हंसी मेरे लिए पास्ट बन चुकी है। कहने का सेंस है कावित्री को उनकी जो मां की हंसी थी, अब मां तो मृत्यु हो चुकी है, तो कावित्री करेंगे मेरी मां की हंसी मेरे लिए पास्ट बन चुकी है, और जो मां का समुद्र के बीच पे जाके नहाना था या एंजॉय करना था, वो मां के लिए क्या है, पास्ट बन चुका है। क्यों बन चुका है, ना तो मां है और ना ही उनका वो पास्ट है। बोथ माने दोनों, राई WRY, ब्राई बोल सकते हैं या राई बोल सकते हैं, W इसमें साइलेंट रहता है। राई मीन्स क्या होता है, दुखी, राई माने दुखी है। विद माने विद्या, लेवर्ड, लेवर्ड वंश होता है कमाया हुआ, लेवरेड मीन्स क्या होता है, कमाया हुआ। ईज माने आसानी से, ऑफ लॉस, ईज माने आसानी से, लॉस माने नुकसान। ये क्या है, यहाँ पे ऑक्सीमोरन है। ऑक्सीमोरन क्या है, हमारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जो अलंकार होते हैं, उसमें दे रखा है। तो दोनों बहुत दुखी हैं, यानी जो पल हमने मेहनत से कमाया था उसको किस प्रकार हमने आसानी से खो दिया। कावित्री ऐसा क्या करती हैं, रिग्रेट करती हैं, पछतावा करती हैं। क्या बोलती हैं कि बोथ राई, दोनों दुखी हैं, विद द लेवर्ड, जो हमने मेहनत से पल कमाए थे एंजॉय वाले, ईज माने आसानी से, ऑफ लॉस, इसको हमने खो दिए। तो ये क्या था, यही हमारी पोएम थी। पोएम हमारी फिनिश हो गई। मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको समझ में आए। अब आपका काम है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब